जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब आप बहुत एकाग्रचित होकर सुनिए। कल हम भानु प्रताप की चर्चा कर रहे थे। ये भानु प्रताप ही रावण बना है, लेकिन ये लोभी जीव, हमें पता नहीं चलता हम लोभी हैं। हमने कहा था काम क्रोध लोभ सबके अंदर है, लेकिन ये अतिरेक बढ़ जाना लोभ का, ये दुखदाई है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, भगवान राम भी दान करते हैं और रावण भी दान करता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम भी दान करते हैं और रावण भी दान करता है। रावण लंका में राक्षसों को भवनों का, मकानों का दान देता है। भगवान राम जो दान करते हैं उसकी क्या विशेषता है? दान तो वो भी कर रहा है, रावण भी कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम कब दान करते हैं इसकी कल्पना कीजिए, तब समझ आएगा कि भगवान राम के दान में और राक्षस के दान में क्या अंतर है। आप और हम लोग भी दान करते हैं, आप और हम लोग भी दान करते हैं। अब समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम के और रावण के दान करने में क्या अंतर है। जब विभीषण, एक ही एग्जाम्पल से समझ जाओगे, जब विभीषण भगवान राम के पास गए, शरण में आए, तब भगवान राम की क्या दशा थी, कैसे थे भगवान राम? ध्यान से सुनिएगा। बल कल भूषण, फल असन तृण, सज्जा द्रुम प्रीति, तिन समयन लंका दही, ये रघुवीर की रीति। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कैसे थे? पेड़ की छाल लपेटे हुए हैं। भगवान वन में कैसे रहते थे? पेड़ की छाल लपेटे हुए हैं, और भोजन में जंगली, जंगल के फल, कंद मूल खा करके, और सोने के लिए तिनके पत्र बिछाए हुए हैं, पत्ते बिछाए हुए हैं, और वृक्षों के नीचे रहते हैं। अब अभिप्राय ये कि तब भौतिक दृष्टि से भगवान राम के पास कुछ नहीं था। आप और हम लोग अगर किसी पेड़ के नीचे सो रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, और जंगल से फल तोड़ के खा रहे हो, नदी से पानी लेकर पी रहे हो, वस्त्र भी पहनने के लिए ना हो, उस समय हमारी सांसारिक दृष्टि में हमारे पास क्या है? आप कहेंगे इनसे ज्यादा दरिद्र कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से हम लोग क्या कहते हैं? ये सबसे गरीब आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है।
क्या भगवान गरीब हैं? भगवान के पास तो दिखावा कुछ भी नहीं है। वो राजमहल में पैदा हुए राजा दशरथ के पुत्र थे। अब आप सोचिएगा, जब भौतिक दृष्टि से व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता, वो स्वाभाविक है पहले अपने लिए संग्रह करना चाहेगा। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो उसको दे तो पहले खुद रखेगा या दान दे देगा? ये अंतर समझिएगा भगवान राम के और रावण के दान में। आप और हम लोग दान करते हैं तो क्या कहते हैं? बस बस इतना दान कर दीजिए, इतना दान कर दीजिए। अपने लिए पहले ज्यादा बचा के रखिए। अपने दान को भी हम देख लेना चाहिए हमारे को, हम कितना दान करते हैं। हमारे पास 100 रुपये हों तो 1 रुपया दान करते हैं, और वो भी 1 रुपये के बदले 1000 रुपये की कामना करते हैं। समझ रहे हैं आप बात? 1 रुपया दान करने के बदले 1000 की कामना करते हैं। पर भगवान राम की विशेषता क्या, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे समय पर जब विभीषण उनके सामने आए तो उनके मन में लंका को अपने लिए लेने की इच्छा होनी चाहिए थी कि अगर मैं रावण को जीत लूंगा, रावण का वध कर लूंगा, कैकेयी महारानी ने तो मुझे अयोध्या से निकाल दिया, मुझे कैकेयी को जाके दिखाना चाहिए कि देखो मैंने कितनी बड़ी सोने की लंका जीत ली है। लेकिन भगवान राम का दान देखो, भगवान राम के मन में ये विचार आ सकता था कि कैकेयी को दिखा दूंगा कि तुमने अयोध्या का राज छीन लिया तो मैं एक नया राज्य बना लिया, मेरा कितना बड़ा पुरुषार्थ है। पर भगवान राघवेंद्र के मन में ऐसी कल्पना तक नहीं आती। ये अंतर है रावण में और राम में। भगवान राम राघवेंद्र के मन में तो कल्पना नहीं आती, वे यही सोचते हैं कि लंका का आधिपत्य विभीषण को दे दिया। बताइए, अभी रावण मरा नहीं है, अभी रावण मरा नहीं है। विभीषण के शरण आते ही उसे लंका पति बना दिया। अब आप सोचिएगा, भगवान राम के दान देने में और रावण के दान देने में क्या था? रावण दान कैसा देता है कि मैं उन लोगों को मकान दे रहा हूं रहने के लिए जो मेरे लिए युद्ध करेंगे। एक बार ये दशा हुई कि जब रावण की सेना भागने लगी मुंह छुपाकर, तो रावण तलवार लेके खड़ा हो गया कि किसी को लंका में नहीं जाने दूंगा, ये मेरे घर हैं, मेरे दिए हुए हैं। आप मेरे शब्दों का बुरा मत मानिएगा, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा हुआ है। क्या बहुत से लोग क्या करते, इस जन्म में दान दे दो, अगले जन्म में यमराज के जूते नहीं पड़ेंगे। अरे बाबा, जूते नहीं अंटर पड़ेंगे। अभी तुम्हारी खोपड़ी में ये गंदगी बैठी हुई है। क्या समझेंगे हम लोग दान का मतलब क्या होता है? एक शब्द में समझ लीजिएगा, यहां आए थे तो क्या लेकर आए थे, यहां से जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। तो क्या मानना चाहिए सबसे बड़ा दान क्या है? हम भगवान के चौकीदार हैं, हमारी यहां पर कोई वस्तु नहीं है, यहां हमारा संसार में कुछ भी नहीं है। मीरा से सीख लो, रजवाड़े में थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये है दान करना। यही अभिप्राय है मेरा बताने का
कि प्रभु का चरित्र दूसरे को अपने से विशिष्ट बनाने का। और मैंने आपसे आते ही कहा था कि गुरु भी वही होता है, गुरु भी यही चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल जाए। लेकिन ये जो रावण बना हुआ है, यही पिछले जन्म में प्रताप भानु था। जब इसने अपने लिए घोड़े खरीदे और अपनी सेना के लिए घोड़े खरीदे तो उनमें अंतर किया। क्या अंतर किया? अपने लिए बहुत कीमती घोड़े, शक्तिशाली घोड़े, और सेना के लिए आम घोड़े। तो क्या हुआ? जब वो ध्यान देनेगा राक्षस के पीछे भाग रहा था, तो राक्षस के पीछे भागता भागता सुअर के पीछे सारी प्रजा, उसकी सेना पीछे रह गई, महाराज अकेले रह गए। और ये खाली भगवान राम की बात नहीं बता रहा हूं, और सुन लीजिएगा। जीव स्वार्थपरता को पहचान नहीं पाता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता जहां स्वार्थ छुपा हुआ ना हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ बना हुआ है। देखिए, महाराज जनक थे, उनके राज्य की क्या विशेषता थी? सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। महाराज जनक के बहुत से शूरवीर थे, मंत्री और सेनापति थे। उन सब के घर राजमहल की तरह थे। जैसे राजा जनक का महल था, वैसा ही उनकी प्रजा का महल था। जनक के राज्य की ये पहचानना कठिन था। जनक के राज्य में ये पहचानना कठिन था कि महाराज का घर कौन सा है, अब प्रजा का घर कौन सा है। उनके सेनापति, उनके मंत्री, उनके सिपाही, क्योंकि वो सब में समान थे। और बताता हूं, हमारे महाविष्णु भगवान, उनके लोक में जो भी जाता है, भगवान सबको अपना स्वरूप दे देते हैं, सबको अपने जैसा बना देते हैं। तो जनक के जीवन में केवल विचार में ही नहीं, व्यवहार में भी समत्व का विस्तार था। उनका ज्ञान मात्र उनकी बुद्धि या विचार में ही समत्व की सृष्टि नहीं करता, अपितु उनके व्यवहार में भी समत्व से भर देता है। आप और हम लोग अपने अंदर झांक के देखें, स्वार्थी व्यक्ति दूसरे के जीवन में, ध्यान दीजिएगा, स्वार्थी व्यक्ति दूसरे के जीवन में दरिद्रता पैदा करने की चेष्टा करता है, अपने को उससे ऊपर उठाने की चेष्टा करता है। प्रताप भानु के साथ भी यही हुआ। उसका अपने मंत्रियों और सेनापतियों का साथ छूट गया। वो क्रोध के मारे सुअर के पीछे लगा रहा। जब वो जंगल में भटक गया तो क्या देखता है? ना तो कोई मंत्रीगण है, ना सेनापति हैं, ना सिपाही हैं, अकेला पड़ गया। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, डायरी में नोट कर लीजिएगा। स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी मनुष्य अकेला ही रह जाता है। रावण भी सब मर गए थे, बाद में अकेला रह गया था। रावण भी स्वार्थी था, अकेला रह गया, सब मर गए थे। इसे कहते हैं अति अकेल बन विपुल कलेशु। एक तो होता है वन में, रास्ते में कठिनाइयां ही कठिनाइयां, जिस पर कोई भी साथ नहीं देता।
एक होता है अति अकेल। अब ध्यान से सुनिएगा, अकेला और अति अकेल, क्या अंतर है इसमें? मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक तो होता अकेला, एक होता अति अकेला। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, ध्यान सुनिएगा, जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय हमारे सारे ग्रंथ, सारे भक्तों की गाथाएं यही बताती हैं कि कोई बात नहीं, भले ही सब साथ छोड़ दें, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। याद रखिएगा, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वो गर्भ में भी हमारे साथ थे, मां के गर्भ में। वो मृत्यु के बाद भी सबका साथ छूट जाता है, तब भी एकमात्र साथी भगवान रहते हैं। अतः इस दृष्टि से हम सबको विचार करना चाहिए। अकेलापन भी वरदान बन सकता है। अगर अकेलेपन में व्यक्ति अन्य आश्रमों की विस्मृति हो जाए, बस भगवान की याद बनी रहे, ईश्वर के प्रति चरम आश्रय का भाव मन में आ जाए, तो ऐसा अकेलापन सार्थक होता है। जीव की अज्ञानता को समझो, हम सबकी यही दशा है। हम जब बार बार आपसे कहते हैं ना, हरि गुरु दो ही अपना, गहु इन के ही शरणा। एक बार हमें गुरु अपना लेता है, भगवान तो कभी छोड़ते ही नहीं। भगवान को आप गालियां दो तो भी नहीं छोड़ते। भगवान का सबसे बड़ी विचित्रता यही समझने की है। ये बिनती रघुबीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। हे नाथ, ध्यान से सुनिएगा, हे नाथ, दूसरों से आशा, दूसरों के प्रति भरोसा, दूसरों के प्रति विश्वास, ये तो जीव की नासमझी है। अपनी नासमझी को नोट करो। दूसरों के प्रति आशा, दूसरों के प्रति भरोसा, दूसरों के प्रति विश्वास, ये मनुष्य की नासमझी है। ये भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, ये हमारे जीवन में ना रहे। फिर क्या रहे? दूसरों के प्रति आशा, भरोसा, विश्वास ना रहे तो जाएं कहां? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पर मैं सबको लाके खड़ा करना चाहता हूं। जब सब साथ छोड़ दें, जब किसी के प्रति कोई आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास ना रह जाए, तो मनुष्य कहता है फिर जाएं कहां? तो कहते हैं, आत्मा का कल्याण चाहते हो तो जीवन के अंदर ये बात हरि गुरु दो ही अपना, गहु इन के ही शरणा। क्या मतलब? संसार में अपनापन हमने किया, इनका विश्वास, इनका भरोसा मत कीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ही सो होई सिमटी कटाई। कहते हैं, अपना शरीर का सुख जो चाहते हैं, जो अपने शरीर का सुख चाहते हैं, वो घर, परिवार, संसार और धन पर भरोसा करते हैं। लिख लो, जो अपने शरीर का सुख चाहता है वो घर पर, परिवार पर, संसार पर और धन पर भरोसा करता है। और जो
आत्मा का सुख चाहता है। देखिए आम संसारी जीव क्या चाहता है? अपने शरीर का सुख। और भक्त क्या चाहता है? आप सब आत्मा हैं, आप भगवान के अंश हैं। मैं कम से कम इतने दिनों में आपके हृदय में ये बात तो भर सका हूँगा कि आपको बार बार एहसास पक्का हो गया होगा, ये शरीर मैं नहीं हूँ। क्यों? इस शरीर को हमने अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते देखा है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। भक्त क्या चाहता है? अगर आपको शरीर का सुख चाहिए तो आपका संबंध, आपका आसरा, आपका भरोसा, आपका विश्वास संसार के लोगों में होगा। और यदि आप भगवान का प्रेम चाहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, भक्त क्या चाहता है? मैं चाहता हूं हमारे अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं, हमारे अंतःकरण की जितने सोच हैं, जितने भाव हैं, वो सब के सब सिमट कर भगवान के चरणों में लग जाएं। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। ये सारी स्त्रियां, ये गोपियां बहुत आसानी से समझ सकती हैं। हमारे सर में स्त्रियों के कितने लंबे लंबे बाल होते हैं। जब वो फैले हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो क्या करती हैं? उनको बाके इकट्ठा एक चोटी में गूंथ लेती हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्त्रियां क्या करती हैं? अपने फैले हुए बालों को इकट्ठा समेटकर उन्हें सीधा करके एक चोटी बना लेती हैं। इसी प्रकार हमको अपने अंतःकरण की वृत्तियों को सब तरफ से हटाकर भगवान और गुरु के चरणों में लगा दीजिए। आशा हो तो आपसे भरोसा हो, तो आपसे विश्वास हो, तो आपसे कहते हैं ना, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ऐसा नहीं, इस संसार में बहुत भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक भगवान की खूंटी से पूरी तरह बांध दिया, जिसके लिए जीवंत मीरा का दृष्टांत, कलयुग की पहचान। सोच के देखिएगा, सूरदास की पहचान इसी देह में, इसी कलयुग में। अरे एक नहीं, अनंत संत महात्मा हुए हैं। अब आपको लगे हाथ एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। हमारा गुरु के प्रति कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना समर्पण है। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको अपने आप में ये संकल्प समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मेरे अंदर क्या ये भाव। एक संत हुए अंबादास, ध्यान से सुनिएगा। समर्थ रामदास स्वामी के एक शिष्य का नाम है अंबादास। तो समर्थ गुरु रामदास दोपहर के समय, ध्यान से सुनिएगा, सारे शिष्य पेड़ के चारों तरफ बैठे हुए हैं और दोपहर का समय एक बड़े कुएं के निकट एक सघन वृक्ष की छाया में आसन लगाकर
समर्थ गुरु रामदास विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को निकट बुलाया, अपने शिष्यों को निकट बुलाया और वृक्ष की एक शाखा, ध्यान से सुनो, एक कुएं के ऊपर लटक रही थी। एक मोटी शाखा पेड़ की कुएं के ऊपर लटक रही थी। तो गुरुजी ने कहा, बेटा आप में से कोई ऐसा शिष्य है जो इस शाखा को काट सकता है? कोई ऐसा शिष्य है जो इस शाखा को काट सकता है? सबने पास जाके देखा, शाखा के ऊपर खड़े होके ही शाखा को काटना था, और सबको लग गया जो शाखा काटने जाएगा वो कुएं में गिरेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले गुरुजी ये शाखा कैसे काटें? इसी शाखा पे खड़े होके काटनी पड़ेगी, और इस पे जो भी काटेगा वो कुएं में गिरेगा, हम नहीं काट सकते। समर्थ गुरु रामदास ये सब बातें कर रहे थे। वहां दूसरी कोई शाखा थी ही नहीं, वो एक ही शाखा थी। अगर दूसरी शाखा होती, एक पे बैठ जाता, दूसरी डाली को काट देता। एक ही डाली थी जिस पर खड़े होकर उसे ही काटना था। पैरों को टिकाने का कोई स्थान नहीं था। सबको जच गया, इस शाखा को जो काटेगा वो कुएं में गिरेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई गुरु भाई, कोई शिष्य सामने नहीं आया। तब समर्थ गुरु रामदास का एक शिष्य था जिसका नाम था अंबादास। वो सामने आकर गुरु के चरणों में प्रणाम करके बोला, गुरुदेव मैं जरूर काट दूंगा। सारे शिष्य देखने लगे, ये पागल है क्या? ये मरना चाहता है क्या? गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है डाल काटने से क्या होगा? तुम्हें पता है? अंबादास बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करके। आपने यही तो कहा, जो डाली वो काटेगा वो कुएं में गिरेगा। शिष्य को कितना विश्वास था कि गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करके आज तक कोई नहीं गिरा। अब ध्यान से सुनिएगा, समर्थ गुरु रामदास प्रसन्न होकर बोले, तो कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ जाओ और उस शाखा को काट डालो। गुरु दिखाना चाहते थे कि नीचे 100 शिष्य बैठे हुए हैं, 100 के 100 क्या ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम गुरुजी आपकी शरण में हैं, हम गुरुजी आपकी शरण में हैं। लेकिन शाखा काटने को एक अंबादास गया। सभी शिष्य ये आज्ञा सुनकर समर्थ गुरु के मुख की ओर निहारने लगे। कभी अंबादास को निहारते, कभी गुरुजी को देखते। गुरु की आज्ञा पाते ही उसने अपनी धोती बांधी, अंबादास ने, और कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ गया और उसी शाखा पर खड़ा होकर, क्योंकि एक ही शाखा थी, उस शाखा पर खड़ा होकर कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। ध्यान से सुनिएगा, रामदास ने, समर्थ गुरु रामदास ने फिर परीक्षा लेने के लिए कहा, सोच समझकर विचार करना, ऐसे डाल काटने में तू कुएं में चला जाएगा। परंतु इस बार वो नहीं डरा। उसने कहा, गुरुदेव
आपकी कृपा से मुझे संसार सागर से पार उतरने में पूर्ण समर्थन है। ये कुआं किस घटना में आता है? आप मुझे भव सागर पार उतारना चाहते हैं। मैं अगर कुएं में गिरने से डरूंगा तो मैं कभी आपकी शरणागति नहीं कर पाऊंगा। मैं तो आपके आशीर्वाद से सदैव सुरक्षित रहूंगा। यदि इतनी श्रद्धा है तो गुरु बोले अपना काम करो। मैं आपसे 2 दिन से श्रद्धा की बातें कर रहा हूं। समर्थ गुरु रामदास आज्ञा प्रदान करके दूर चले गए, पास भी नहीं आए, कहीं सहायता करनी पड़ जाए, क्योंकि गुरु को सहायता करने के लिए आना नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिएगा कथा को। शाखा आदि से कुछ ज्यादा कट पाई थी कि टूटकर अंबादास जी के साथ कुएं में जा गिरी। कहां गिरी? कुएं में जा गिरी। सारे शिष्य व्याकुल हो उठे, सब कुएं के चारों तरफ हाय 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 करने लगे, मगर गुरुदेव दूर जाके पेड़ के नीचे शांत बैठे हुए हैं। गुरु सहायता के लिए नहीं आए। ध्यान से सुनिएगा, उनमें जिसकी इतनी श्रद्धा है उसका अमंगल असंभव है। अंबादास जी जैसे ही कुएं में गिरे, कौन आया बचाने? ध्यान से सुनो, भगवान श्री राम तुरंत उसको नीचे कुएं में थाम लिया। भगवान राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। सारे शिष्यों ने हाथ पकड़कर अंबादास जी को बाहर निकाला और अंबादास जी आते के साथ ही अपने गुरु के चरणों में लौट गए। बोले गुरुदेव आपने मेरे ऊपर कल्याण कर दिया। तो गुरुदेव ने क्या कहा? मैंने कल्याण नहीं किया, ये कल्याण तेरी श्रद्धा और तेरे विश्वास ने किया है। अब तू कल्याण रूप हो गया। समर्थ रामदास ने कहा, तभी से अंबादास जी का नाम कल्याण स्वामी पड़ गया। अपनी सारी कमाई अपने शिष्य कल्याण स्वामी को देकर चले गए। भगवान किसे गोदी में लेते हैं? जिसके व्यक्ति के जीवन में अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होती है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, हम रोज सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा विश्वास में आप इस कथा को अपने जीवन में रख के देखिएगा, हमारे अंदर कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। संसार के किसी चीज का कभी कोई भय नहीं होना चाहिए। ये बात आज कथा क्यों सुनाई है कि कल जब आपके साथ सत्संग कर रहा हूँगा, उसमें चंद्र ग्रहण लगा हुआ होगा और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट मानस रोग की चर्चा सुनाने वाला हूँ। कल की चर्चा अब आगे आने वाले कुछ दिनों की चर्चा रह गई है, बहुत ज़्यादा कारगर होगी। हम लोभ से कैसे बचें, क्रोध से कैसे बचें, काम से कैसे बचें, हमें वो दवा कैसे मिले, इसकी चर्चा अब कल आपके साथ करेंगे। आज सत्संग